अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, हम फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव को स्टडी कर रहे हैं और इस सिलसिले में ये हमारी दूसरी वीडियो है जिसमें हम ये जानने की और समझने की कोशिश करेंगे कि हम पार्टिसिपल्स को एडजेक्टिव के तौर पर किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो अपने लेक्चर को बाकायदा शुरू करने से पहले आप लोगों को बताता चलूँ कि फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव का जो टॉपिक है ये 4 वीडियोस पर मुश्तमिल है और ये दूसरी वीडियो आप इस वक्त देख रहे हैं। अगर आप इस मुकम्मल टॉपिक को अच्छी तरह से मुकम्मल समझना चाहते हैं तो फिर आपको इन चारों पार्ट्स को देखना पड़ेगा और इन चारों पार्ट्स को आगे चल के एक कंबाइंड फॉर्म में एक वीडियो के अंदर भी इकट्ठा कर दिया गया, ताकि अगर आप सेपरेटली इसको नहीं समझना चाहते एक एक जो है पार्ट करके, तो आप इकट्ठा भी इस टॉपिक को जो है समझ सकते हैं एक ही वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी हम इस वीडियो को। Present participle and past participle can also be used as adjectives। जी, जो आपका present participle है यानी ing फॉर्म और जो आपका past participle है, इन्हें हम adjectives के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। जी, care must be taken while using participles as adjective to avoid any confusion। जी, क्योंकि पार्टिसिपल जो है आपको पता है कि इनका अपना खुद एक स्पेसिफिक यूज़ है, तो लेकिन ये एडजेक्टिव के तौर पे भी यूज़ होते हैं। तो फिर आपने बड़ी केयर से काम लेना है कि किस जगह पे ये जस्ट एक वर्ब फॉर्म के तौर पर यूज़ हो रहे हैं या ये एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ हो रहे हैं। तो इसको समझने की ज़रा ज़रूरत है। तो ये बात आपने ज़हन में रखनी है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है ये जब एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ होते हैं तो इनका हमेशा एक्टिव फॉर्म में यूज़ होता है। यानी एक्टिव फॉर्म में जब भी जो है पार्टिसिपल यूज़ होगा तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, ठीक है। और जब पैसिव फॉर्म में जो है वो यूज़ होगा आपका पार्टिसिपल, तो वो पास्ट पार्टिसिपल होगा। अभी हम इनकी एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे कि द जोकर इज़ अम्यूजिंग द ऑडियंस, ठीक है, महजूज कर रहा है जोकर ऑडियंस को। अब यहाँ पे जो अम्यूजिंग है आईएनजी फॉर्म है, ये है तो पार्टिसिपल, लेकिन बेसिकली ये जोकर की स्टेट को जो है ना वो एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है। कि अगर हम इसको दी ऑडियंस को ख़त्म कर दें, द जोकर इज़ अम्यूजिंग, तो अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि अम्यूजिंग जो है ये जोकर को एक्सप्लेन कर रहा है, एज एडजेक्टिव यूज़ हो रहा है, ठीक है। इसी तरह वी आर बोरिंग ड्यू टू दिस डिस्कशन, हम इस बहस की वजह से, इस डिस्कशन की वजह से जो है वो उकताहट महसूस कर रहे हैं, बोर हो रहे हैं। अब इसी तरह अगर ड्यू के बाद वाला जो है सेंटेंस इसको छोड़ दिया जाए, वी आर बोरिंग, अब ये बोरिंग जो है ये वी को जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, लिहाजा ये है तो पार्टिसिपल लेकिन ये यहाँ पे एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ हो रहा है। दिस एंटरप्राइजिंग इज टायरिंग अस, ये एंटरप्राइज जो है ये मुहिम जो है हमें थका रही है। टायरिंग यहाँ पे पार्टिसिपल है लेकिन ये एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ हो रहा है। अगर अभी आपको थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन हो रही है कि ये पार्टिसिपल एडजेक्टिव आपको नहीं लग रहा है, तो उसमें आप इसको इस तरह से समझे ना, अम्यूजिंग जोकर, इसको पहले ले जाएं तो अम्यूजिंग है तो आईएनजी फॉर्म, लेकिन क्या कर रही है ये जोकर को मॉडिफाई कर रहा है। इसी तरह बोरिंग पीपल कर लें आप, या जैसे टायरिंग एंटरप्राइज, ये आगे चल के मजीद आपको मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा जी, नेक्स्ट है, अब हम देखते हैं पास्ट पार्टिसिपल जो है वो एडजेक्टिव के तौर पर कैसे यूज़ हो रहा है। वी वर डिलाइटेड टू सी द अम्यूज्ड ऑडियंस। जी, अब यहाँ पे इसका मतलब बन रहा है कि हम जो महजूज शुदा जो ऑडियंस थी उसको देखकर बड़ा जो है डिलाइट किया हमने, बड़ा खुश हुए हम। तो यहाँ पे आप देखें अम्यूजिंग था, यहाँ पे अम्यूज्ड है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल था, ये पास्ट पार्टिसिपल है, दोनों ही एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ हो रहे हैं। फ़र्क ये है कि यहाँ पे जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो एक्टिव फॉर्म में यूज़ हो रहा है और ये यहाँ पे पैसिव फॉर्म में यूज़ हो रहा है। पैसिव सेंटेंसेस के अंदर जो है ये यूज़ होंगे। वी वर कम्प्लीटली बोर्ड आफ्टर दिस डिस्कशन, इस बहस के बाद हम मुकम्मल तौर पर जो है वो बोर हो गए थे। अब यहाँ पे बोर्ड जो है ये फिर वी को ही यानी एक्सप्लेन कर रहा है, यानी बोर्ड पीपल, तो यहाँ पे ये भी एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ हो रहा है। वी वर टायर्ड ड्यू टू दैट एंटरप्राइज, बिल्कुल बोर्ड की जगह तरह बिल्कुल टायर्ड है, तो ये पास्ट पार्टिसिपल है लेकिन ये एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ हो रहा है। इन दोनों की कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए आपने ये बात जहन में रखनी है कि जब आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ हो रहा है तो ये एक्टिव फॉर्म में है। अब एक्टिव फॉर्म में जब प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ हो रहा है तो इसका मतलब है ये जिस चीज़ को भी एक्सप्लेन कर रहा है, जिस चीज़ को भी मॉडिफाई कर रहा है, उसके बारे में ये बता रहा है कि इस चीज़ का ये इफ़ेक्ट है। जैसे कि अम्यूजिंग जोकर,
यानी अम्यूज करने वाला जोकर, यानी जोकर अम्यूज कर रहा है, उसका ये इफेक्ट है किसी दूसरी चीज पर। डेफिनेटली अम्यूजिंग जोकर का मतलब ये नहीं है कि जोकर जो है खुद महजूज शुदा है। अम्यूजिंग जोकर का मतलब ये है कि जोकर किसी दूसरों को अम्यूज कर रहा है, उसका ये इफेक्ट है कि वो अम्यूज कर रहा है। इसी तरह बोरिंग पीपल की अगर बात करें तो नहीं सॉरी, वी आर बोरिंग ड्यू टू दिस डिस्कशन। अब यहाँ पे ये बोरिंग पीपल नहीं है, बेसिकली बोरिंग डिस्कशन को मॉडिफाई कर रहा है। मैं गलत बता गया हूँ पीछे, इसको ठीक कर लें। बोरिंग डिस्कशन, ठीक है। तो अब डिस्कशन जो है ये बोर नहीं है, खुद से बोर नहीं है, ये बोर कर रही है, हैविंग दिस इफेक्ट। अब बोरिंग जो है इसकी फॉर्म जो है ये है तो आईएनजी पार्टिसिपल, लेकिन ये डिस्कशन को एक्सप्लेन कर रहा है कि डिस्कशन जो है ये बोरिंग है, ठीक है। लिहाजा यहाँ पर जो है ये आपका क्या है, ये एडजेक्टिव है, लेकिन यहाँ पे शो कर रहा है कि डिस्कशन का ये इफेक्ट है। इसी तरह ये अगर नेक्स्ट में देखें, दिस इंटरप्राइजिंग इज टायरिंग। अब एंटरप्राइज जो मुहिम है ये एज सच खुद जो है ये बोर नहीं है, ये सॉरी थकी हुई नहीं है, ये थका रही है। यानी आपने बस ये ज़हन में रखना है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है, जब एडजेक्टिव के तौर पे यूज होता है तो ये इसका एक्टिव यूज होता है, और ये जिस चीज को मॉडिफाई कर रहा होता है उसके बारे में ये एक्सप्लेन कर रहा होता है कि उसका ये इफेक्ट है, ठीक है ना। वो इफेक्ट हो नहीं रहा, उसका ये इफेक्ट है, यानी किसी चीज को वो इफेक्ट कर रहा है। और इसी तरह जब हम बात करें पास्ट पार्टिसिपल की तो इसका मतलब ये होता है कि वो इफेक्ट हुआ है, यानी आप कह लें कि ये इफेक्ट कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, ये इफेक्ट हुआ, इफेक्टेड इन दिस वे। जैसे कि अम्यूज्ड ऑडियंस। अब जो ऑडियंस है वो अम्यूज कर नहीं रही, वो अम्यूज हुई है, उस पर अम्यूज होने का जो इफेक्ट है उसके ऊपर आ गया है। इसी तरह वी वर कंप्लीटली बोर्ड। अब यहाँ पे बोर्ड पीपल है, ठीक है ना, हम बोर हो गए थे। अब बोर्ड पीपल, अब ये बोर कर नहीं रहे, ये बोर हो चुके हैं किसी दूसरी चीज की वजह से। दूसरी चीज क्या है, मतलब डिस्कशन की वजह से। इसी तरह वी वर टायर्ड, टायर्ड पीपल। अब पीपल टायर कर नहीं रहे, वो टायर हो गए हैं, वो थक गए हैं। तो बस ये ध्यान में रखना है, एक्टिव यूज ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स, इसका मतलब है ये किसी वर्ड को जब मॉडिफाई कर रहे होते हैं तो बेसिकली एक्सप्रेस कर रहे होते हैं कि उस चीज का ये इफेक्ट है किसी दूसरी चीज पर। और ये जो आपका पैसिव यूज ऑफ पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है, तो जब ये यहाँ पे यूज होते हैं किसी एडजेक्टिव के तौर पे पास्ट पार्टिसिपल, तो इसका मतलब ये है कि ये शो कर रहे होते हैं कि कोई चीज जो है वो इफेक्ट हो चुकी है, कर नहीं रही, इफेक्ट हो चुकी है। यहाँ पे क्या है, इफेक्ट कर रही है, यहाँ पे इफेक्ट हो चुकी है। जैसा कि एन अम्यूजिंग जोकर। अब ये सारे जो ग्रीन कलर में है एडजेक्टिव, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल में है, वो पास्ट पार्टिसिपल में है। डिफरेंस क्या है, यहाँ पे एडजेक्टिव जो है वो शो कर रहा है कि कोई चीज जो है उसका ये इफेक्ट है, वो इफेक्ट कर रही है किसी चीज को। यहाँ पे जो एडजेक्टिव है पास्ट पार्टिसिपल की फॉर्म में, वो ये शो कर रहे हैं कि कोई चीज जो है वो इफेक्ट हो चुकी है किसी दूसरी चीज से। जैसे कि एन अम्यूजिंग जोकर, जोकर अम्यूज कर रहा है। द अम्यूज्ड ऑडियंस, ऑडियंस अम्यूज हो चुकी है, ठीक है ना। अब बोरिंग डिस्कशन, डिस्कशन बोर कर रही है। बोर्ड पर्सन्स, ठीक है, यानी बोर हुए उकताहट महसूस की हुई है जिन्होंने, वो लोग। अ टायरिंग एंटरप्राइज, थका देने वाली मुहिम। टायर्ड पीपल, थके हुए लोग। हैविंग दिस इफेक्ट, इफेक्टेड इन दिस वे। इसको मजीद क्लियर कर लेते हैं। एन इन्फ्यूरिएटिंग मैन, एन इन्फ्यूरिएटेड मैन। अब ये दोनों ही आपके एडजेक्टिव हैं, और अब इनका डिफरेंस क्या है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में है, ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में है। तो बस आपने ये ज़हन में रखना है कि जब भी कोई आपका एडजेक्टिव जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में है, तो इसका मतलब है वो शो कर रहा है कि ये चीज अफेक्ट कर रही है, ठीक है, वो चीज इफेक्ट कर रही है, ठीक है। यानी जिस चीज को वो मॉडिफाई कर रहा है उसी की बात करेगा ना। इसको फिर समझें कि प्रेजेंट पार्टिसिपल जब किसी चीज को मॉडिफाई कर रहा है, किसी चीज के साथ एडजेक्टिव के तौर पे यूज कर रहा है, तो बेसिकली वो एक्सप्रेस क्या कर रहा है कि वो चीज, उस चीज का किसी दूसरी चीज पे इफेक्ट शो कर रहा है कि वो चीज किसी दूसरी चीज को इफेक्ट कर रही है। और जब आपका पास्ट पार्टिसिपल जो है वो एडजेक्टिव के तौर पे यूज हुआ है किसी चीज के साथ, तो बेसिकली वो ये चीज शो कर रहा है कि वो चीज किसी दूसरी चीज की वजह से इफेक्ट हुई है। जैसे कि एन इन्फ्यूरिएटिंग मैन, एन इन्फ्यूरिएटेड
मैन, अब दोनों ही ठीक है। अब यहाँ पे लेकिन इनकी सेंस चेंज है, मीनिंग में फर्क आ रहा है। एन इनफ्यूरिएटिंग मैन का मतलब है मैन काजिंग समवन फ्यूरियस, यानी यहाँ पे जो आदमी है ये किसी को क्या कर रहा है, किसी को इश्ताल दे रहा है, किसी को उकसा रहा है, मुश्तइल कर रहा है। एन इनफ्यूरिएटेड मैन, मैन इज फ्यूरियस हिमसेल्फ। अब यहाँ पे क्या है कि इस आदमी को किसी और चीज ने जो है वो उकसा दिया है, मुश्तइल कर दिया है। यहाँ पे आदमी मुश्तइल कर रहा है, यहाँ पे आदमी खुद से ही मुश्तइल है। तो बस आपने ये जहन में रखना है, बार बार इसको रिपीट कर रहा हूँ, स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए मैं इसको जो है एक्सेसिवली रिपीट कर रहा हूँ इस बात को कि आपका एडजेक्टिव जब प्रेजेंट पार्टिसिपल के तौर पर यूज हुआ है तो इसका मतलब है जिस चीज को मॉडिफाई कर रहा है उसके बारे में ये चीज जाहिर कर रहा है कि वो चीज किसी दूसरी चीज को इफेक्ट कर रही है, हैविंग दिस इफेक्ट, यानी उसका ये असर है किसी दूसरी चीज पे। और जब आपका पास्ट पार्टिसिपल जो एडजेक्टिव के तौर पर यूज हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो जिस चीज को मॉडिफाई कर रहा है उसके बारे में ये चीज एक्सप्रेस कर रहा है कि वो चीज इफेक्ट हो चुकी है, उसके ऊपर किसी चीज का असर है, अफेक्टेड इन दिस वे। तो व्यूअर्स मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो पार्टिसिपल का एडजेक्टिव के तौर पर यूज होता है उसका कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो चुका होगा। अब मैं आप लोगों से इजाजत चाहूँगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, आपकी इस बातों का बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज।